नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है गहराई से? देखिए, कोई कोई संस्था, कोई ऐसा कोई कोर्स करवाए आपको, कुछ ऐसे फार्मूले दे, उससे आर्ट ऑफ लिविंग सही माने में नहीं आ सकता। जीने की जो कला है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, जैसी भी कंडीशंस हैं उसकी लाइफ में, वो संतुष्टि महसूस कर सके। क्योंकि वो जिस भी स्थिति में है, अगर वो दुखी है, स्थिति बड़ी कोई गंभीर हो सकती है। देखिए, कई तरह के दुख हैं, लेकिन अगर उसको ये समझ आ जाए जीवन का मकसद क्या है, ये सारा जो ड्रामा सृष्टि का है, इसके पर्दे के पीछे का राज। देखिए ना, स्टेज पे ड्रामा हो रहा होता है और जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी एक ड्रामा है, कोई भी नाटक खेला जा रहा है स्टेज के ऊपर, तो अब फिल्मों का भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे फिल्में हैं, तो उसमें जो कलाकार हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, कोई किसी का रोल निभा रहा है, कोई किसी का, उसमें कोई भिखारी का रोल निभा रहा हो, कोई किसी राजा का रोल निभा रहा हो। कहानी के अनुसार तरह तरह के रोल होंगे, लेकिन असलियत में तो वो कलाकार वो नहीं है। कुछ देर के लिए वो उसने रूप अपना बदला है उस खेल में, उस ड्रामा में या उस फिल्म में अपना रोल निभाने के लिए। अब वो मान लीजिए उसका कोई ऐसा रोल है बड़ा कठिन, वैसे वो बड़ा अमीर व्यक्ति है, लेकिन उसमें गरीब का एक रोल निभा रहा है वो, तो वो दुखी हो जाए। लेकिन उसको अंदर से पता है, जब भी वो रोल निभा रहा है, अमीर व्यक्ति गरीब का रोल निभा रहा है, तो उसको अंदर से पता है कि भाई ये मैं सिर्फ ये रोल कर रहा हूं, मेरा नाम होगा, मैं कलाकार हूं, बड़ा अच्छा रोल निभाऊंगा तो बड़ा मेरा नाम होगा। ये उसके अंदर भावना, उसके अंदर ये विचार उसके कॉन्शियस माइंड में है, इसलिए वो उस रोल में दुखी नहीं होता। वो एक्टिंग कर रहा है, आपको दिखेगा, लेकिन अंदर से तो वो ऐसा नहीं है, दुखी नहीं है। यही चीज हमारे जीवन में है। अगर आप ये समझ जाओ कि हम यहाँ पे जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी रूप में हैं, हम एक भगवान के इस ड्रामा में एक रोल निभा रहे हैं। असलियत में हम ये नहीं है। कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए हम इस पृथ्वी पे आए हैं और हमें कोई रोल मिला है। जिस परिवार में आए हैं और जो परिवार के साथी हैं, वो भी इस ड्रामे का ही हिस्सा हैं। वहाँ पे लग रहा है कि भाई वो तो हमारे बड़े करीब हैं, लेकिन मृत्यु के बाद सब अपने अपने अलग चले गए।
अगले जन्म में वो इकट्ठे होंगे फिर दोबारा कि नहीं? ज़रूरी नहीं, हो भी तो रूप अलग होगा, कॉन्शियस माइंड में कोई याद नहीं है। तो ये अगर आपको जीवन की ये जो पहेली है, लेकिन ये है सच्चाई कि ये जीवन जो है, यहाँ हम आए हैं, हमारा असली रूप ये नहीं है। हमने शरीर धारण किया है और किसी भी स्थिति में आए हैं, उसकी प्लानिंग हुई है पहले कि इस ड्रामा में क्या रोल है। क्यों? कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेना है, कोई ना कोई उसने एक्सपीरियंस लेना, हर व्यक्ति ने। वो एक्सपीरियंस कैसे लेगा? जब वो रोल निभाएगा। अब गरीब परिवार में नहीं आया और गरीबी में आके नहीं उसने जन्म लिया, तो गरीबी का एक्सपीरियंस कैसे होगा? आप कहोगे भी इसका क्या महत्व है? अरे भाई महत्व है, देखिए गहराई में जाइए। एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति, क्या उसका नज़रिया सेम होगा लाइफ के प्रति? क्या उसके जो एक्सपीरियंस हैं सेम होंगे? आपका बिहेवियर ही बता देता है। आप एक गरीब व्यक्ति से बात करते हो, कैसे बात करोगे, उसका कितना उसकी इज्जत करोगे, कैसे ट्रीट करोगे। और एक अमीर व्यक्ति है, उसके साथ कैसे ट्रीट करोगे, कैसे बिहेव करोगे, डिफरेंस है। तो जब तक वो व्यक्ति उस स्थिति में नहीं पैदा हुआ, उसको उन हालात में रहते हुए जो एक्सपीरियंस होना है वो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हम यहाँ आते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। हमारा असली रूप ये थोड़ी है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो आप जानते ही हो। वो बाहर गए, अमेरिका में गए, यूरोप में भी गए, कई जगह लेक्चर दिए, लोग मिलने आते थे उनको, अपनी अपनी समस्याएं लेके आते थे। एक बार उन्होंने कहा किसी व्यक्ति को कि भाई, ओनली इफ यू नो हु यू ट्रूली आर, यानी कि वो समस्या लेके आया व्यक्ति, कोई कुछ बात कर रहा है। अब ये तो पहुंचे हुए संत हैं, जानते हैं जीवन की असलियत को कि वो दुखी है तो दुखी है किसी कारण से है, कुछ लर्निंग हो रही है, उसकी सफरिंग में से गुजर रहा है, उसके जीवन में हालात खराब हैं, वो आया है, परेशान है, तो उसका कुछ महत्व है, ये व्यक्ति नहीं जानता, अज्ञानता है। तो विवेकानंद ने कहा कि भाई, अगर तुम केवल ये जान जाओ कि तुम कौन हो, समस्याएं फिर कहाँ रहेंगी। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन ये तभी आएगा जब आप इस जीवन को देखो। कठिनाई कहाँ है, समस्या कहाँ है कि हम इसी जीवन को, ये जो हमारा जीवन है, भौतिक जीवन है, यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया, किसी भी स्थिति में हम हैं, इसी को असलियत मान बैठे हैं कि यही है बस, मृत्यु के बाद में कुछ नहीं। जबकि इसके उलट है, मृत्यु के बाद जहाँ जाना है, असली जीवन तो वहाँ का है हमारा। इस भौतिक जगत में तो हमारे कुछ कठिन जो एक्सपीरियंस लेने हैं, लाइफ के जो हार्ड लेसन्स है ना, पेशेंस सीखना, टॉलरेंस सीखना, गरीबी में रह के कैसे राइज करना है, स्ट्रगल के थ्रू कैसे राइज करना है, ये सारे एक्सपीरियंस वहाँ सूक्ष्म में नहीं होते। इसलिए हम यहाँ आए हैं, टेम्परेरी है ये। कोई व्यक्ति मान लो कुछ एजुकेशन लेने के लिए कहीं दूर दराज किसी जगह पे कॉलेज है जहाँ की पढ़ाई अच्छी है, जो उसको लेनी है पढ़ाई, वहाँ गया है, वो वहाँ के हॉस्टल में रह रहा है। अब वो वहाँ पे जो भी कंडीशंस हो, घर जैसा खाना नहीं मिल रहा, कई चीज़ें हैं, दुखी है, लेकिन उसको अंदर से पता है कि भाई ये मैं कुछ देर के लिए हूँ और अपने फ्यूचर के भले के लिए हूँ, फिर मैंने यहाँ से निकल जाना, फिर मैं आज़ाद हूँ, फिर मैं अपने ढंग से रहूँगा।
या अपने घर में जाऊंगा। तो ये उसको पता है ना, यही चीज़ उसको हौसला देती है उस खराब कंडीशन में भी रह पाने में। तो उसको वहां रहने का आर्ट ऑफ लिविंग आ गया। यही चीज आपको, हर व्यक्ति को इस भौतिक जगत में अपने अपने यथास्थान में रहते हुए, अपने अपने हालात में, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, उसमें रहते हुए ये चीज़ अगर आपके अंदर चली जाए, समझ आ जाए, सच्चाई, ये सच्चाई है, लेकिन अज्ञानतावश व्यक्ति जानता नहीं, मानता नहीं कि भाई ये जीवन ही नहीं सब कुछ, ये टेम्परेरी है, यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए। और जितने हम आत्मीयता से ये सच्चाई को अपने मन में रखते हुए जिस भी स्थिति में है उसमें जो हमें सीखना है जीवन के बारे में, दूसरों के साथ मिल के रहते हुए, दूसरों की भी हेल्प करते हुए, उस खराब कंडीशन में हो तो उसमें से उठना है, निकलना है, डेवलप होना है। अगर ये मन में आपके अंदर चला गया ना चीज़ कि भाई ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, टेम्परेरी है ये, हाँ एक कुछ कोई रोल है हमारा, कुछ सीखना है, आओ बढ़िया ढंग से ये रोल निभाएं, बढ़िया ढंग से सीखें जो सीखना है, ताकि फिर दोबारा इस वर्ल्ड ऑफ सॉरोज, दुख भरे संसार में नहीं आना पड़े। फिर सीख लेंगे तो फिर क्यों आना पड़ेगा, फिर तो ऊपर बढ़िया ही बढ़िया। इसलिए ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगा। समझ लो, गहराई में जाओ, प्राणायाम करो, मेडिटेशन में बैठो, तभी तो जान पाओगे। और आध्यात्मिक स्टडी करो। तिब्बत के महान संत लोब्संग रामपा, विवेकानंद, ऐसे जो सच्चे संत हुए हैं वो आपको बताएंगे। वेदांत की स्टडी कीजिए, पता चलेगा कि आपका असली रूप क्या है। आप ये भौतिक शरीर और मन ही नहीं हो, कुछ और हो। देखिए मेरा ये लोगो, लाइफ इटर्नल, जीवन निरंतर है, अंत है ही नहीं। ये शरीर है, भौतिक शरीर, इसके अंदर जो है ना वो तो सदा के लिए। इसलिए इस आर्ट ऑफ लिविंग को जान लो, समझ लो। और ये पक्का अंदर तभी होगा जब आप प्राणायाम करोगे और ध्यान में बैठोगे। कुछ समय अपने लिए निकालो। अब बहुत व्यक्ति हैं, व्यस्त हैं सुबह से शाम, और जो खाली समय कुछ मिलता है उनको वो टीवी में, टेलीविज़न देखने में या अखबार पढ़ने में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम मत करो, लेकिन पूरे आप 24 घंटे में चाहे कितने भी बिजी हो, आधा घंटा ही निकाल लो यार। अकेले बैठो कहीं शांत होके, अकेले कोई ऐसी जगह बना लो अपने घर में, यहाँ कोई आपको आधे पौने घंटे के लिए डिस्टर्ब ना करे। धूप अगरबत्ती जलाओ, बैठो वहाँ पे और अपने अंदर झांको। आप क्या हो, क्या समस्याएं हैं, कैसे रिजॉल्व करना है। ध्यान में बैठो, प्राणायाम करो और कुछ आध्यात्मिक स्टडी भी कर लो, जिससे कि आपको समझ आ जाए। फिर आप इस पथ पे चल पड़ोगे ना अगर, तो भगवान की ओर से बहुत सहायता मिलेगी, कई समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सही रास्ता पकड़ो तो सही, आ जाओ। तो ये मान लो, इस वीडियो में आप एक चीज़ समझ के जाइए ज़रूर कि हमारी समस्याएं 99% इसीलिए हैं कि हम इसी जीवन को, जन्म से मरण तक ये जो भौतिक जगत में आए हैं, इसी को ही सब कुछ मान बैठे हैं कि इसके बाद कुछ नहीं, जबकि इसके उलट है। और जो यहाँ आए हो ना, अब बच्चा जाता है किसी दूर दराज किसी जगह पे, कोई कॉलेज है उसमें एजुकेशन लेने के लिए, वहाँ पे तो वो मन लगा के पढ़ता है। क्यों? अपने फ्यूचर के लिए। वहाँ कठिनाई भी सह लेगा, क्यों? उसको पता है। तो आप भी जीवन की कठिनाइयाँ बड़े हौसले से सह सकोगे अगर ये
चीज़ आपके अंदर चली जाए कि ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, और जो अभी आपका ये रूप है ना, यही नहीं है हमेशा के लिए। जो इसको चला रहा है वो हो आप, इटर्नल। बस ये चीज़ समझ लो। लेकिन इसके लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा। देर सवेर फिर ये समझ आ जाएगी। बस फिर आर्ट ऑफ लिविंग आ गया। अब मैं 72 साल का हूँ, 73 का मान लीजिए होने वाला हूँ। मेरी समस्याएं नहीं क्या? इस वीडियो से जो वीडियो देखते हो आप समझो पता नहीं मैं बड़ा, भाई मेरे को कोई समस्या ही नहीं है। अरे यार, नींद नहीं आती कि पर पूरी पूरी रात ना आए, काम थोड़े है मेरे पास, 24 घंटे कम लगते हैं हमें तो। सेहत भी ऐसी है, कई है समस्या, मैं आपको क्या बताऊंगा। लेकिन आए नहीं है, पता क्यों? समझ आ गई, जीने की कला मिल गई। पता है, अब कोई बाहर जाता हूँ, कोई ऐसे मैं मरियल सा शरीर मेरा, कोई देखता है अभी मरा ये बूढ़ा, वो कुछ कहते भी हैं, उनको थोड़ा तरस आता है, मैं अंदर से हंसता हूँ। अरे यार तुम क्या जानो, तुम क्या जानो मैं क्या हूँ। तो आप सभी इटर्नल हो, बहुत कुछ हो, बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो। क्यों? अज्ञानता के कारण। तो समझिए, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ तो पॉइंटर मिले होंगे। शायद देर सवेर अगर आपको समझ अभी नहीं आई तो आ जाए और आपको भी जीने की कला मिल जाए, आर्ट ऑफ लिविंग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।